नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल ये कि आज का इंट्राडे लो जो है वो 25,152, वहाँ से जो 50 अंक की रिकवरी आई है, क्या आखिरी के आधे घंटे में वो रिकवरी और तेज होते हुए क्या हर इंसान में बंद होगा बाजार? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, पिछले 2-3 दिनों से एफआईज की तरफ से थोड़ी थोड़ी सही जो खरीदारी हो रही है उसके मायने क्या हैं और क्या आगे भी एफआईज बने रहेंगे खरीदार? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, पीएसयू बैंक्स में जो रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या आगे भी ये रिकवरी जारी रहेगी और अभी पीएसयू बैंक्स में कहां पर हैं खरीदारी के मौके? और आखिरी सवाल, जो आप लोगों के भर भर के सवाल आ रहे हैं उसके जवाब भी तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले नज़र रहेगी बाजार पर, और आज अगर अभी देखें तो 25,194 का लेवल देखने को मिल रहा है। 25,152 आज का इंट्राडे लो है। अभी थोड़ी देर पहले 25,204 का लेवल देखने को मिल रहा था। तो अभी एक दायरे में ही बाजार उलझा हुआ है, लेकिन लोअर लेवल में से थोड़ी सी रिकवरी है 40-50 पॉइंट की। अब देखना ये होगा ये रिकवरी क्या आगे बढ़ती है कि नहीं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लेकिन अभी भी बियर के पक्ष में पूरी तरीके से है। 1996 शेयर गिर के कामकाज कर रहे हैं। 973 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए विशेष मेहमान के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि सिंह जी। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका, और बड़े लंबा समय के बाद आपके साथ कार्यक्रम करने का मौका मिल रहा है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए रवि जी को। कैसे देख रहे हैं सर अभी बाजार को? क्या डरने की कोई आवश्यकता है या ठीक है, गिरावट है, उतार चढ़ाव चलता रहेगा बाजार में? दिवाली तक की क्या उम्मीदें हैं? सदरी आपकी बड़ी ज़बरदस्त लग रही। थैंक यू वेरी मच विपुल जी। और लास्ट वीक मैं आपका इंतजार करता रहेगा और आप मुझे डाल डाल पात पात घुमाते अरे रहे। नहीं सर, वो आखिरी मोमेंट पे काम आ गया सर, तो घर जाना जरूरी था, इसलिए फिर वो भागना पड़ा मुझे। नहीं तो जी, नहीं, कोई बात नहीं है। जस्ट मैं एक आपसे प्यार है, नहीं प्यार नहीं बिल्कुल मोहब्बत है, सर। इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। पहले दर्शकों से थोड़ा क्षमा मांग ले। जी आप लोग इतने फोन करते हैं कि उसकी वजह से कई बार कुछ लोगों की पोजीशन हो जाती है, जिससे कि थोड़ा सा जो कनेक्शन है वो थोड़ा डिले हो जाता है। अब मैं पिछले 4 मिनट से एक शख्स थे, उन्होंने अपने करीब 3 करोड़ का उनका पोर्टफोलियो था, ओह, और उसके लास्ट 5 जो है वो सवाल बचे हुए थे। तो अब वो मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर, आपकी वजह से बहुत से दर्शक जो है वो नाराज हो जाएंगे क्योंकि वो वेट कर रहे हैं। और हाँ, वो चूंकि, तो उन्होंने बताई अपनी दुविधा कि वो इस समय यूएस में है और वहां से कॉल कर रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद 1-2 मिनट उनको दिया जा सकता है, तो उसके लिए दर्शकों से क्षमा मांग लेंगे। लेकिन सेवा में आप ही के लगे हुए हैं, कहीं बाहर इधर उधर की सेवा में नहीं लगे हुए हैं। और आज देखिए, बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने जो जिस हिसाब से अभी मार्केट की स्टोरी सुनाई है, जो मार्केट में चल रहा है, वो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि ना तुम जानो ना हम जाने, मार्केट तो वहीं पर खड़ा है। वाह, अब थोड़ा बहुत अगर करेक्शन अगर गिर भी होता है, गिर जाता है, थोड़ा डाउनफॉल आता है, तो यहां पर संकेत कुछ भी पॉजिटिव या निगेटिव नहीं मिल रहे हैं। आज सुबह मॉर्निंग में मैंने एक डेटा शेयर किया था, जिसमें ये साफ साफ ये इंडिकेट किया था कि इस समय मार्केट में जो सिचुएशन है उस पे 53% स्टॉक वेटेज निफ्टी के सेल पे जरूर चल रहे हैं, जो कि अभी भी देखें तो वही लगभग 56% है। लेकिन निफ्टी कॉन्फिडेंस सेलिंग नहीं दे रही है और ना कॉन्फिडेंस बाइंग दे रही है। कहां पर सपोर्ट है? 25,000, 180 और 25,150, ये काफी क्रुशियल लेवल्स हैं जिन पर सपोर्ट आपको दिखाई देगा। दूसरा, रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए, मैंने आप लोगों को बार बार एक ही लेवल्स बात करने की कोशिश की है, जिसका नाम है 25,280 से 25,350। जब ये लेवल टूट जाएंगे तो अपना झंडा स्ट्रांग हो जाएगा, अपने मार्केट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और तभी यहां पर ट्रेड लेना बनेगा। आज के दिन क्या करना है? आज के दिन जैसे विपुल जी अभी 2 मिनट 3 मिनट तक आपको मार्केट कमेंट्री सुना रहे थे, ऐसी कमेंट्री सुनते रहिए। एक्शन के नाम पे जीरो। आज एक्शन का दिन नहीं है, आज हीरो मत बनिए, नहीं तो इस हीरोगिरी में कहीं एक्शन जीरो हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स थोड़े सेलिंग प्रेशर पे हैं। अब फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट पे एक बार को देखें तो जो आपका सबसे चहेता आइडिया था आज वो भी सेलिंग पे है। वोल्टास, सीमेंस, IEX, डेटा पैटर्न, कॉनकॉर, ग्लेनमार्क, HAL, समझ रहे हैं ना, डिफेंस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में। टाटा मोटर ने साथ छोड़ा, 650 तक जाएगा। तो स्टोरी लंबी है, हम लोग लंबी बात करते रहेंगे।
और एक और रिक्वेस्ट आपसे बस करना चाहता हूँ, आप अगर परमिशन दे दो। अरे सर, परमिशन, आपका शो है, आपका मंच है, आपका कार्यक्रम जी, है, बताइए सर। देखिए, आज जो मेरे पीछे नंबर आप देख रहे हैं या मेरा नाम देख रहे हैं, उस पे आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि देखिए, इस पे हमने सपोर्ट के लिए नंबर दिया है, फोन नहीं उठेगा। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे हेलो भेजिएगा, मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। क्योंकि विपुल जी, हाल फिलहाल में जैसे लास्ट शो किया था, उसके बाद लोगों ने बहुत प्यार दिया। आपको बिलीव नहीं होगा कि बहुत से लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर नंबर जो है वो कॉल करने की कोशिश की, इसलिए मैंने एक सुविधा आपको जाहिर की है। सिर्फ आप व्हाट्सएप पे हेलो लिख लीजिए, मेरी टीम कॉल करेगी, उससे पूरी डिटेल शेयर कर लीजिए। चाहे पोर्टफोलियो हो, चाहे कोई भी सवाल हो, आपको आप उसको थोड़ा पेशेंस बनाकर रखिएगा, आपको पूरी की पूरी हेल्प मिलेगी। तो इसलिए मैंने नंबर रिलीज किया, लेकिन ज्यादा तंग भी मत करिएगा। तो अपने सवाल आप भेज दीजिए या फिर अपनी परेशानियां भेज सकते हैं, और कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्योंकि कॉल अगर करेंगे तो इस समय मेरे पास ही नंबर है, तो मेरी टीम जो है वो आपको जवाब तो देगी, लेकिन तंग मैं होऊंगा। तो बेटर है कि आप इसको थोड़ा सा वो बनाकर रखें, और कोई भी सवाल है, कोई परेशानी है, आप इस पे भेजिए, आपको जवाब जरूर आएगा। बिल्कुल, आपको उत्तर से मतलब है, अपनी स्ट्रेटजी से मतलब है। कोई ज़रूरी नहीं है कि रवि जी हर इंडिविजुअल को अगर फ़ोन उठाने लगेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये अवश्य ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे जो दर्शकों भर भर के सवाल भेज रहे हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और हमारे साथ आज के हमारे पहले जो दर्शक हैं सुनील संघ जी हैं। अशोक ललन के साथ शुरू करना चाहेंगे सर। कह रहे हैं कि सर 137 पे लिए हैं 5-6 मंथ के लिए, अभी आपका व्यू और टारगेट क्या होगा रवि जी, प्लीज़ बताइए। तो रवि सर, आपसे जानना चाह रहे हैं अशोक ललन के बारे में। अभी 136 के आसपास चल रहा है, और इनकी खरीद का लेवल भी 137 है। ब्रेक इवन पे बैठे हुए हैं, 6-7 महीने का, 5-6 महीने का व्यू है। होल्ड करके रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या टारगेट जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए विपुल जी, इस समय जो स्टॉक का मूव है वो थोड़ा सा एक साइडवेज जोन में है। लोअर साइड पे 128 और अपर साइड पे 145, इस बीच में आपको ये स्टॉक मूव करता हुआ नजर आएगा। जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। कोई जल्दबाजी मत करिए, आराम से होल्ड करके रखिए। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक अच्छा है, और धीरे धीरे आपको वो बेनिफिट मिलेगा। तो अभी फिलहाल पोजीशन के हिसाब से देखें तो अभी पोजीशन यहाँ पर होल्ड करके रखनी। ज्यादा पैनिक मत करिए, ज्यादा लोगों से मत पूछिए, नहीं तो परेशान होना शुरू हो जाएंगे। कोई कहेगा सेल है, कोई कहेगा बाय है। देखिए, थोड़ा बहुत तो सेल है, 132 128 लेवल आ सकता है, लेकिन ये लेवल पे एक्यूमुलेट करिएगा लॉन्ग टर्म स्टॉक के हिसाब से। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो फिर उम्मीद छोड़ दीजिए, यहां से बहुत ज्यादा मूव कुछ है नहीं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म कॉल आपने बताया, बिल्कुल होल्ड करके रखिए और लंबा चलने दीजिए। ठीक सर, अगली टिप्पणी लेते हैं, और अगली टिप्पणी गौरव त्यागी जी की है, प्राइम मेंबर है हमारे। कह रहे हैं कि जियो में सर एंट्री लेवल बता दीजिए, कहाँ पे होनी चाहिए। जियो में एंट्री करनी चाहिए करंट लेवल पे कि नहीं, पहले तो ये, क्योंकि अब तक इन्होंने एंट्री की नहीं है। और दूसरा, अगर एंट्री करनी हो तो क्या ये सही लेवल है 300 के आसपास, 305 306 के आसपास। पिछले कुछ दिनों से सर, काफ़ी टाइम से ये अभी इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द थोड़ा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 1-1.5 महीने में। देखिए, फिलहाल तो जियो फाइनेंस ऐसा कुछ खास मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके चार्ट पे फंडामेंटल बहुत ही स्टेबल है, चार्ट पर भी उतनी मजबूती नहीं दिखाई दे रही है। धीरे धीरे करके थोड़ा सा फिसलता हुआ सा नजर आ रहा है। आप देख ही रहे होंगे, धीरे धीरे फिसलन चालू हुई है। तो अभी कितना फिसलेगा? 280 द बेस्ट लेवल टू एंटर, नंबर 1। नंबर 2, 290 से आप स्टार्ट कर सकते हो, 300 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन रेशियो एकदम उल्टा होगा। नंबर 1 पहला होगा आपका 30%, दूसरा होगा 60%, और चौथा होगा 100% इन्वेस्टमेंट। लेवल्स 300, 290 और 280, 100%। इन लेवल्स का ध्यान रखिए, और मेरे हिसाब से अपनी पोजीशंस को चलने दीजिए। और बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर अभी अग्रेसिव मूव नहीं है। आज के दिन आपके आराम का है, चाय पीजिए, शो का एंजॉय करिए। दूसरों के भी अगर कोई राय दे रहा है कि आज बीटीएसटी कर लो, एसटीबीटी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो कह दो बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सब, लेकिन करना कुछ नहीं है। तो शांति से बैठिए, टाइम पास करिए। थीटा डीके हो रहा है, अगर ऑप्शन ट्रेडर है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर गामा मिल सकता है। चलिए, यह बात आ गई जियो फाइनेंशियल को लेकर के। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं सर। अच्छा, अगली कंपनी ज़्यादा अलग अलग सवाल हैं सर, जैसे किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा पे है, किसी का यूको बैंक पे। पीएसयू बैंक में जो बीते कुछ दिनों में रैली आई है, उसमें सर क्या व्यू रहेगा आपका, और
कोई पसंदीदा शेयर आपको अभी अच्छा लग रहा है, खास तौर से मिड कैप के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट था, 1-1.5 साल से लोग वेट कर रहे थे। अब थोड़ी थोड़ी रैली, जैसे JNK बैंक हमने देखा 100 के क्रॉस निकल गया, यूको बैंक में रिकवरी आई, साउथ इंडियन बैंक में रिकवरी आई। अभी क्या करना चाहिए? कैनरा बैंक अच्छा चल गया सर, कहाँ क्या अभी नई पोजीशन बनाने के लिए कुछ बचा है PSU बैंकों में या नहीं? विपुल जी, कल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और उसको एक पब्लिश किया, और अनफॉर्चुनेटली आपके साथ बात नहीं हो पाई। अदरवाइज मैं वो वीडियो चाहता था कि आपके साथ पर्सनली एक 5-7 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करूं। DRS इनसाइट की आप YouTube चैनल पे देखेंगे तो वीडियो मैंने रिलीज किया है, और आपने जो ये सवाल पूछा है, कहीं ना कहीं से इस पूरे सवाल का जवाब था। तो कुछ अब हम कुछ और मैजिकल करने वाले हैं आपके इस बोनस चैनल पे भी। मैं अनाउंसमेंट पहले कर रहा हूं क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं विपुल जी को कन्विंस कर लूंगा, शुभम जी को कन्विंस कर लूंगा, और अंशुमन जी को भी कन्विंस कर लूंगा। कुछ ऐसे जो इन्वेस्टर को और फायदा दिलाए और सपोर्ट दे और हेल्पफुल नहीं हो बिल्कुल सर, सके। आपको कन्विंस करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप तो बस कहिए, सब हो जाएंगे जी। बताइए सर जी। तो उसमें मैंने 5 स्टॉक SIP के रिकमेंड किए हैं। आप लोग जाके वीडियो भी देख सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके यहाँ पे भी उसे एक फ्रेश शूट कर दूंगा, जिससे कि आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। जहां तक बैंक की बात है, उसमें 2 बैंक मैंने शामिल किए हैं, SIP 3 साल 5 साल लॉन्ग टर्म के लिए। पहला बैंक आप सुनकर सरप्राइज हो जाएंगे, पहला बैंक है विपुल जी SBI, जिससे कि मैंने 3 साल के हिसाब से, जी बिल्कुल SBI, जिसको 3 साल की SIP के हिसाब से स्टॉक रिकमेंड किया है। और दूसरा बैंक सुनकर और आप सरप्राइज हो जाएंगे, छोटे बैंक है ही नहीं, बड़ा बैंक है, जिसका नाम है SDFC। ओ, तो आप समझिए कि SDFC 1400 के सफर के लिए चल रहा है, 1250 के सफर के लिए यहां से SBI चलना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे स्टॉक है SIP करने के लिए। SIP का मतलब क्या है कि आपको नहीं आप देखिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल बताता हूं। स्टॉक में दिन भर ट्रेड करते हैं, समझ नहीं आता, इस स्टॉक पे कुछ स्टॉक खरीद के छोड़ते चलिए। फिर कुछ नहीं समझ आता, मार्केट में कुछ नहीं समझ आता, 10-20 स्टॉक इसके खरीद के फिर छोड़ते चलिए। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ने दीजिए। जो स्टॉक्स, जो पैसा आपका वेस्ट है, जो पैसा आपको लगता है इसका मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा, इन स्टॉक को खरीद खरीद के धीरे धीरे छोड़ते जाइए। 3 साल में आप देखेंगे कम से कम 16%, 17% एनुअल रिटर्न आपको ये स्टॉक देते हुए नजर आएंगे। तो रिस्क नहीं, मार्केट में कोई भेदभाव नहीं, बहुत पैनिक नहीं, और अच्छे स्टॉक्स आपकी बास्केट में ऐड होंगे। तो मुझे लगता है अब अगर आपको रिस्क लेना है तो लार्ज कैप में रिस्क लीजिए, मोमेंटम मार्केट का बड़ा फायदा उठाइए। देखिए एक चीज फैक्ट मैं बताऊं यहां पर विपुल जी, शायद मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन नहीं नहीं, आराम आप से आराम से, देखेंगे, जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ये चीज पाएंगे रिसेंट डेज में, जिन लोगों ने 1-1.5 साल में अपने म्यूचुअल फंड पे निवेश किया हुआ है, उनसे कहूंगा एक बार रिटर्न तो जाके देखिए। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। हिस्टोरिकल ग्रोथ से आपको रिटर्न मिल रहा होगा, हो सकता है जिसने 21-22 में रिटर्न दिया वो कह रहे मेरे को तो 30-40% का रिटर्न है, 1 साल में बाबा जी का डब्बा गोल है। तो यहां पर आप बेटर है कि आप अपने स्टॉक को खुद फाइंड आउट करिए, 1 साल 2 साल 3 साल चला के देखिए। कोई म्यूचुअल फंड, कोई SIP का प्रोग्राम आपको हरा नहीं सकता, आप ही जीतेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। तो SBI, SDFC, ये 2 बैंक अच्छे लग रहे हैं। अच्छा सर, लेकिन मिड कैप पे कोई व्यू नहीं है अभी, अवॉइड करना चाहिए? कैनरा बैंक, PNB, यूको बैंक, इस तरह के बैंकों को अवॉइड कर रहे हैं अभी आप? क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को सस्ते लगे इसलिए उन्होंने खरीद लिए, अब वो साल भर चले नहीं, अब चलना शुरू हुए हैं। बिल्कुल, मैंने इसीलिए अभी बोला कि एक प्रोग्राम हम लोग शूट करेंगे तो सारे राज आप खुलवा ही देंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि इन बैंकों में सेल करके नहीं चलना है, कुछ में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन हाँ, ये है कि जो कैनरा बैंक है, यूको बैंक है, यूनियन बैंक है, छोटे छोटे जो बैंक हैं, ये सब थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड पे अब आ। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो ये ध्यान रखिए SBI के अंदर और ख़ास तौर से HDFC बैंक, 2 दिग्गज बैंकों पे SIP करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और काउंटर पे नज़र डालते हैं। ख़ास तौर से अभी भी मॉस्चिप में ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, गॉड शिवा के नाम से ID बनाई हुई है। करें प्लीज़ बताएं, कितने दिन से पूछ रहा हूँ, क्या अभी एंट्री कर सकते हैं मॉस्चिप के अंदर? सर 5 महीने के लिए इनका नज़रिया है जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है शिवाजी ने, और ये जानना चाह रहे हैं क्या 5 महीने के लिए अभी के लिए एंट्री करने के लिए कैसा लग रहा है? आपकी टिप्पणी कुछ रहेगी सर इस पर?
हाँ विपुल जी, उड़ता हुआ तीर तो लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं भाई साहब। इस स्टॉक की जब रिकमेंडेशन दी थी ना, तो उसका रेट था 180 रुपया। आज आप खड़े हो 263 रुपए, 263 पे। क्या चाह रहे हो भैया? रवि सिंह कोई ऐसा तीर मार दे कि आप एकदम लंबे हो जाओ और बहुत जबरदस्त प्रॉफिट कमा लोगे? सर, हर शेयर की ना औकात होती है, और उस औकात से बाहर कभी शेयर चलता नहीं है। वेट कर लो। अभी 3-4 दिन से आप लोगों को बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, 250 रुपए आने दो। खरीद भी लेंगे, चढ़ भी जाएंगे, पटक भी देंगे उठाकर, छीन भी लेंगे सबके पैसे। लेकिन सही लेवल नहीं हुआ तो आप उल्टा रहेंगे, आपके पैसे छीने जाएंगे। तो बेटर है यू जस्ट वेट। अब बहुत से लोग कहेंगे मैंने 280 पे खरीद लिया। अब भैया उड़ता तीर पकड़ा तो थोड़ा दिन डर तो लेना पड़ेगा। 255, 250 आने दीजिए। यही प्रोग्राम है, यहीं पे रहेंगे। फिर से चर्चा करेंगे। मंडे और वेडनेसडे आपको मिलने वाला हूं। तो मार्केट नहीं छूटने वाली है, लेकिन आप जल्दबाजी में गलत जगह पे डिसीजन जरूर ले सकते हो। तो बेटर है कि गलत डिसीजन ना लेकर सही डिसीजन लो। वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, ये बात यहाँ पर कही गई है। सौविक नौटिया नौटिया जी हैं, कह रहे हैं कि सर एनएसडीएल और आरवीएनएल लगातार गिर रहे हैं, क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? फ्रेश बाय मैं इनमें कर सकता हूँ? अच्छा सर, ये जो कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर रहे, काफ़ी वोलेटाइल रहे, सेबी की टिप्पणी के बाद बीएससी गिरा, फिर रिकवर हुआ, फिर रेंज में रहा, इनमें पोजीशन भी ठीक ठाक है लोगों की, रिटेलर्स की, क्या सलाह रहेगी? ये तो खैर बीएससी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इनका सवाल स्पेसिफिक है एनएसडीएल और आरवीएनएल, दो बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र। ये देखिए इस समय तो इंट्राडे हाई पे 2400 क्रॉस हो गया, वाह। तो काफ़ी लोगों के सवाल पर फंसे हुए थे 2400 के आसपास, फिर वो जब 2000 के नीचे गया तो लोग काफ़ी पैनिक में आ गए थे। तो सर ये जो अभी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि क्या रहेगी इस तरह के शेयरों में, खासतौर से इनका सवाल तो एनएसडीएल और आरवीएनएल को लेकर के है, फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। आपकी टिप्पणी सर। देखिए, एक स्टॉक मैंने, आपने जो बोला है उसको मैंने एसआईपी के लिए भी रिकमेंड किया है। तो राज धीरे धीरे खुलते रहेंगे। वो स्टॉक है आरवीएनएल। 338 है, 342 है, 348 है, या 320 है। इन रेंज पर बाय करके चलिए। और अब इसके टारगेट कितने होंगे? अगर बजट तक देखते हैं तो मुझे लगता है 380 रुपए कहीं नहीं गए हैं। तो अगर रेंज देखिए तो 340 का स्टॉक, 338 का स्टॉक, 350 मतलब अच्छे रिटर्न दे सकता है, मौका है। और देखिए, पैनिक तो देगा। पैनिक नहीं देगा तो लोग बेचेंगे कैसे? बेचेंगे नहीं तो कोई खरीदेगा कैसे? खरीदेंगे नहीं तो रिटर्न आएगा कैसे? तो ये तो आपको दिखाई देगा। लेकिन अब बैठना है जड़ पकड़ करके, और उसमें अगर जाते हैं तो आपके लिए मेरे हिसाब से यही सही टाइम है। आप आरबीएनएल को बिल्कुल धीरे धीरे करके एकोमुलेट करिए। हवा में कूद कर इकट्ठे मत उठा लीजिएगा कि जाएगा आरबीएनएल ही चलाएंगे कल से, अपना धंधा खत्म। ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके खरीदारी करते रहिए, लेकिन बजट तक का टारगेट अगर है तभी खरीदारी करिए। दूसरा, चलिए ठीक। ये बात यहाँ पर निकल के आई है, और इस सब के बीच में 1000 दर्शकों की संख्या हमने क्रॉस की है। हालांकि अब थोड़ा सा फिर से 10-20 लोग कम रह गए, कोई बात नहीं, अब ये जो है पूरा करते रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन है जितना ज़्यादा हो सके इस लिंक को शेयर करें, फेसबुक पर, ट्विटर पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें और जो है इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। और टेलीग्राम के माध्यम से, रील्स के माध्यम से जो अनरजिस्टर्ड लोगों की तरफ से टिप्पणियाँ आ रही हैं, कुछ भी आ रही हैं, कुछ भी खरीदने को कह रहे हैं, उससे आप बच सकें, ताकि पैसे बचाने बहुत ज़रूरी है, कमाने की तो फिर देखा ही जाएगी, बता ही रहे हैं। चलिए, एनएसडीएल रह गया था सर, जरा एनएसडीएल पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या सर आप, रवि सर? जी बिल्कुल जी। वैसे आपने बात बड़ी मुद्दे की कही है। एनएसडीएल की भी चर्चा करेंगे, सीडीएसएल की भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपने बात बड़ी मुद्दे की कही है। आजकल क्या हो गया है ना, यार एक कहावत है जो कि मुझे याद नहीं आ रही, आप लोग बताइएगा या आप लोग लिखिएगा। बाबू राम जी तो हमारे एकदम राम बाबू टाइप के हैं, तो आदमी तो घूम के देंगे नहीं। अब वो क्या होता था ना, जब बरसात होती है ना तो मेढक इकट्ठे बहुत ढेर सारे पैदा हो जाते हैं। आजकल ना मैं जब यूट्यूब और इंस्टा और ट्विटर देखता हूँ, तो ये जो टीवी वाले क्या कहते हैं उनको, क्या कहें उनको, अब वो वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे। यही याद आ रहा है कि टीवी वाले खुद को भगवान समझते थे, वो आजकल जबरदस्त धक्का धक रील जो है वो बना बनाकर पूरे जो डिजिटल वर्ल्ड है उसको पोल्यूट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात,
क्या आपने बिल्कुल सही कही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर आ गई? प्रॉब्लम इस बात की आ गई कि अब हर कोई जो है वो आपके एक्सपर्ट ही है। गाने गा रहा है, आपको पीछे फॉलो कर रहा है। तो भाई साहब वो ये भी नहीं देख रहा कि मैं कचरा दे रहा हूँ, कूड़ा दे रहा हूँ, बस दे रहा हूँ कि कुछ चमक जाए। तो उन लोगों से बिल्कुल आपने, बिल्कुल जी, मैं एकदम बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, उन लोगों से दूर रहिए। मत फॉलो करिए मुझे भैया, मैं नहीं कहता हूं आप मुझे फॉलो करिए। कहीं नुकसान खा के आइए, कहीं पे मार खा के आइए, मरहम लगाने के लिए डॉक्टर का क्लिनिक खुला है, एकदम क्लियर है। वाह। और मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट में मैं ही एक ऐसा हूं जो कि आपके लॉस को किसी भी तरीके से धीरे 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 स्विच करके प्रॉफिट की तरफ बढ़ाएंगे। नहीं होगा तो लॉस रिकवर कराएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं मैं प्रॉफिट कराऊंगा, मैं तो यही कहता हूं लॉस रिकवर कराने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आपको ऑथेंटिकेटेड सोर्स पे जाना है। ये जो मामा भांजे टाटा चाचा भतीजे ये सब वाले शोज है ना, इन सब से थोड़ा दूर रहिए। समझ गए होंगे मैं इशारों को जो समझाने की कोशिश कर रहा आप हूँ। आप जो ऑथेंटिकेटेड सोर्स पे काम करिए। बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, पैसा आपका, लुटाइए, खूब लुटाइए, क्या दिक्कत है। अब सीडीएसएल मैं आज क्यों बता रहा हूं, देखिए, क्योंकि मैं ना टीवी और सारे चैनल्स को देखता हूं, तो मैं ना जब दर्शकों के साथ बुरा होने लगता है ना, तो अंदर से बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाती है। और आजकल फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि लगता है उसी समय एक वीडियो शूट करके सीधे सीधे सबको बोल दें। लेकिन भाई दोस्ती यारी भी है, बहुत लोगों का धंधा भी उससे चल रहा है, तो बोलना भी वाचिक उचित नहीं होता है। मार्केट साफ साफ आज बता रही है कि भैया आज मैं नहीं चलूंगी। अब नहीं चलूंगी तो का मतलब है कि अब आप उड़ता तीर मत पकड़ो, बार बार कोशिश मत करो कि नहीं मैं आज तो ही बाय करके जाऊंगा, आज ही मार्केट का दिन है। सुबह जो लोग गैप ओपनिंग के साथ खुले हुए थे वो धीरे धीरे धराशायी हो रहे हैं, जो धराशायी हो रहे थे वो और धराशायी हो गए हैं। तो वेट एंड वॉच का भी समय होता है, चाय पीने का भी समय होता है, कॉफी पीने का भी समय होता है, हमारी और विपुल जी की बात का एंजॉयमेंट का भी समय होता है। वाह, करते रहिए। अद्भुत। सीडीएसएल की जहां तक बात है, देखिए सीडीएसएल पे 1600 का रेट चल रहा है, 1500 1600 मिलता है, कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले लीजिए, 1800 आ जाएगा। लेकिन वहीं पर जहर तो एनएसडीएल है, और उस जहर को मत पीजिएगा, अभी गिरने दीजिए। 1000 के आसपास आएगा तो जहर कम हो जाएगा, तब शायद पॉजिटिव डंक लगेगा, वहां पर फंडामेंटल भी थोड़े अच्छे दिखाई देंगे। लेकिन अभी 1000 तो आए। 1000 आएगा नीचे, इसलिए जो है दूर रहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये टिप्पणी यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली टिप्पणी जो है वो असगर अंसारी साहब की है। असगर अंसारी साहब कह रहे हैं, विपुल सर और रवि सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं मेरे पास 450 रुपये के भाव से वेदांता के 100 शेयर्स हैं, इसको 6 महीने के अंदर प्रॉफिट बुक करने का आदर्श भाव क्या होना चाहिए, डॉक्टर रवि सर बताने की कृपा करें। तो ये 6 महीने में प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं सर। अभी 478 है, 450 पे लिया हुआ है, 25-26 रुपये इनको मिल रहे हैं। लेकिन 6 मंथ के नज़रिए के लिहाज से किस लेवल्स पे इनको प्रॉफिट एग्जिट करना चाहिए, ये आपकी राय जानना चाहते हैं। आप बताइए विपुल जी, ना क्या करना चाहिए? ना ये आप सर, ये सब जिम्मेदारी आप ही संभालिए। हम मतलब सूत्रधार हैं आपके और दर्शकों के बीच के पुल हैं, और सरकार भी इजाज़त नहीं देती हमें, तो है ना, कि मतलब आपके पास ही उसकी डिग्री है कि आप सेबी रजिस्टर्ड हैं, आप ही टिप्पणी करिए इसको। नहीं नहीं विपुल जी, मार्केट की समझ तो आपको जबरदस्त है। आपके प्रोग्राम तो जो देख रहा है वो आज आपका जो है वो चेला बने ना बने, लेकिन वो चेला ही है, क्योंकि आपको देख करके तो बड़े बड़े चैनल कॉपी करना सीख गए अरे हैं। सर नहीं सर, ये सब आप लोगों का वो है प्रताप, कि मतलब ये बात सही है कि कितनी तेज़ी से सब्सक्राइबर के और तमाम चीज़ों की संख्या बढ़ रही है, लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है सर। और ये आप लोगों का जो शून्य से सफ़र हमारा शुरू हुआ और जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया, ये आप लोगों का मतलब ज्ञान है, प्रताप है, कि इसकी वजह से दर्शक जो है और हमारे दर्शकों का इतना इस तरीके से इन्वॉल्व होना लोगों का, ये वाकई में ये इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं सर। यस सर। तो बस वही बधाई के पात्र हैं कि आपने खरीदा था सही समय पे और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 480 और 82 का लेवल जो है वो काफी रेजिस्टेंस लेवल है, बुक कर लीजिए प्रॉफिट। और साहब आप कुछ थोड़ी मिठाई उठाई घर पे ले जाइए, कहिए कि हमने बोनस के कहने से खरीदा था, बोनस के कहने पे बोनस दे दिया, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। बताइए, प्रॉफिट बुक कर। प्रॉफिट बुक करने की सलाह 480 के आसपास ही है। चलिए, तो 6 महीने का वेट मत कीजिए, अभी समय से बुक कर लीजिए, नीचे आएगा फिर दोबारा कहीं पे मौका होगा तो दोबारा बता दिया जाएगा। अच्छा सर, आज 1:30 बज गया, एसआईपी वाले शेयर तो बताए, कोई एक ऐसा शेयर बताइए जो आप बताते हैं हर बार धमाकेदार कुछ
आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा, कोई है सर रडार पे कहीं जिस पर आप खरीदारी की सलाह देंगे अभी? भैया सबसे बचा जा सकता है, अपनी सास से नहीं बचा जा सकता, अपनी बीवी से नहीं बचा जा सकता, और विपुल जिस पे बिल्कुल नहीं बचा जा सकता। कह रहे गुरुदेव क्या बात की, मतलब ये जो तुलना की है ना आपने, अद्भुत है सर। मतलब ये जो मतलब जो है हा क्या ही कहा जाए। जी सर, बताइए सर। तो देखिए, आज जो है वो थोड़ा लंबा स्टॉक में दे रहा हूँ पोजिशनल डिलीवरी के लिए, और वो है एससीआई इंडिया। ये एससीआई सर कौन सी है? ये शिपिंग कॉर्पोरेशन एससीआई है ये क्या? एसटीसी इंडिया, सॉरी। अच्छा अच्छा, ओके एसटीसी। ओके, एसटीसी बट स्टेट ट्रेडिंग जब कॉर्पोरेशन। बीवी और सास की बात की जाती है तो बड़े बड़े पैर कांपने लगते हैं ना, तो इसीलिए ऐसा होता है। ओह ना, इतने कांपने वाले तो लगते नहीं है आप, लेकिन ठीक है। ठीक तो है, मान लिया मान आपको लिया, ये तो सार्वभौमिक सत्य है सर। इससे तो मतलब कोई व्यक्ति जो है पुरुष बचा नहीं है, तो सरेंडर कर देना ज़्यादा बेहतर है। जी सर। तो कहाँ गए हमारे बाबू राम जी? अरे बाबू भैया आगे आओ, एसटीसी इंडिया तो लगाओ, तभी तो आगे हम कहानी सुनाएंगे। आ गया सर, स्क्रीन पर आ गया क्या आपने। बात है। हाँ देखिए सर। बस 135 सामने सामने हाल, अगले 4 महीने का टारगेट है 170 रुपए का, और दमखम बढ़िया है। धीरे धीरे करके एक्युमुलेट करिए, बाय करते रहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 115-12 के स्टॉप लॉस से, थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस जरूर दे रहा हूं, लेकिन एक्युमुलेशन का टाइम बहुत अच्छा है, और पकड़ के रखिए। कोशिश है शायद बजट तक की से पहले ही खिंच जाए, लेकिन 165-70 के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो एक ये स्टॉक है जो कि अभी आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एसआईपी के हिसाब से आप देख सकते हैं। चलिए, तो अभी खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। 136 के आसपास ट्रेड करता हुआ करीब आधे फीसद के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 165 बोला, 170 बोला शायद आपने? 170, हाँ वही मैं कहूँ। 170 के आसपास का यहाँ पर लक्ष्य रखिए यहाँ पर, तो 35 रुपये ऊपर के टारगेट के साथ खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 112-115 बोला ना सर आपने? जी 115 ले सकते हैं। 115 ठीक है। 20 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप। 136 के आसपास ट्रेड करता हुआ अभी आधे फीसद की गिरावट है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर 170 तक के लक्ष्य जो है वो देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी पीएसयूज जिस तरीके से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही दिन किसी दिन जो है धुआंधार रैली आ जाएगी। तो ये स्थिति है यहाँ पर। और इस बीच 1350 के आसपास दर्शक हमारे साथ लाइव इस समय जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों का आभार, अभिनंदन। लगातार ऐसे ही संख्या बल को आप लोग बढ़ाते रहिए। और जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक की तरफ। और ये प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया फोर्टिस को लेकर के। कभी कभी बार मतलब आंखों के सामने से पढ़ा और शेर जो है गायब हो जाता है कि सवाल क्या था, किसका था। तो सर फोर्टिस को लेकर के प्रश्न जो है यहाँ पर आया हुआ है। सौरभ गोयल जी हैं, कह रहे हैं कि 721 पर लिया हुआ है, कह रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लिया जाए अभी, या फिर अभी होल्ड करने के लिए आपकी तरफ से सलाह रहेगी। तो फोर्टिस अभी ट्रेड करता हुआ 1099। आज शानदार रैली देखने को मिल रही है। इसका जरा एक बार चार्ट दिखाइएगा, क्या धुआंधार रैली है आज। 0.25% ऊपर इस गिरते बाजार में भी। सर 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आज की इस रैली में इनको क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? फोर्टिस पे 721 पे लिया है सर, 400 रुपये के आसपास बन रहे हैं। मेरे हिसाब से सांस काफी लंबी ले चुका है, और समझदार वही जो प्रॉफिट बुक कर ले। बिल्कुल बुक करना चाहिए। 3.5% आज, और लोअर साइड से देखें तो एक अच्छी रैली दिख चुकी है, प्रॉफिट बुक करने की राय। बिल्कुल सर, गुड आफ्टरनून आपको एंड सारे व्यूअर्स को। देखिए जिस तरीके से निफ्टी का परफॉर्मेंस है 25,220 के आसपास अभी भी चल रहा है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया था, वी आर इन द बुल रन। लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये जो थोड़ा अपना वॉलेटिलिटी है, और सेकेंड हाफ में हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिकवरी आ जाए। लेकिन जितना इफेक्ट होना था फ्राइडे में, जितना हमने देखा कि यूएस मार्केट में इफेक्ट हुआ, उतना तो हुआ नहीं। धीरे धीरे ऑलमोस्ट रिकवरी मूड पे ही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, और थोड़ा ज़्यादा अपसाइड में ही मैं पॉजिटिव लग रहा है अभी, क्योंकि 25,070 25,80 के आसपास का एक सपोर्ट है, और वहाँ पे मुझे लगता है कि बार बार एक बार 25,000 के ऊपर जब तक है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जी। हाँ चलिए, इस बीच अंकुश अग्रवाल जी एक हमारे दर्शक हैं, वो उनकी टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि बिना बातों के कहाँ फूल मिलते हैं, बिना बातों के कहाँ फूल मिलते हैं, सबको बस अपने कर्मों के फल मिलते हैं। मैं चक्कर लगाता रहा सालों से मंदिर के, मैं चक्कर लगाता रहा सालों से मंदिर के,
पता नहीं था, भगवान तो विपुल सर के दरबार में मिलते हैं। वाह वाह अंकुश जी, वाह 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 वाह, अच्छा गया आपने, मतलब जो है एक ही तीर से बहुत सारे निशाने साध दिए हैं। चलिए, और इस बीच बहुत सारे लोगों की टिप्पणी आ रही है। संजय कुमार जी कह रहे हैं विपुल जी प्रदीप जी को मेरा नमन, धन्यवाद सर, इसी तरीके से आप लोग अपना प्रेम दर्शाते रहिए। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर BEL और GRSC को लेकर के काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ हमारे पास आज आती हुई दिखाई दी हैं। 408, 409, 410 के आसपास अभी चलता हुआ, और क्या टिप्पणी रहेगी सर अभी? कुछ लोग खरीदना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को प्रॉफिट कह रहे हैं कि कहाँ प्रॉफिट बुक करें, क्या ये सही समय है प्रॉफिट बुक करने का? GRSC कुछ लोगों के पास हायर लेवल पे है, नाम मैं मिस कर गया, 2700-2800 के आसपास है। अभी क्या करना चाहिए सर? क्या वेट करना चाहिए या लॉस बुक करना चाहिए GRSC पे? बिल्कुल जी, वेट करना चाहिए। देखिए GRSC मुझे तो लगता है कि अभी थोड़ा बहुत हल्का करेक्शन से यहाँ पे जस्ट छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि एक बार आपको 2550 तक भी दिखा जाए, लेकिन होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि बेचना चाहिए एटलीस्ट 3000 है ना, वो उससे पहले तो नहीं। और BEL फंडामेंटली इतना बढ़िया कंपनी है, हर महीना ऑर्डर बुक आ रहा है, टेक्निकल के आधार पे देखा जाए, फंडामेंटल के आधार पे देखा जाए, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इसका पहला टारगेट होगा 440, सेकंड टारगेट 550 होना चाहिए। तो डेफिनेटली दोनों काउंटर को ही आप होल्ड पे रखिए। अभी तो बेचने का टाइम नहीं है, अभी डिफेंस बेचने का टाइम नहीं है। अभी डिफेंस में लगता है कि होल्ड करने का टाइम है। बेचेंगे कब? जब टॉप बनाएगा उस टाइम पे, जब लोग सारे मिलके खरीदने का कोशिश करेंगे उस टाइम पे आप बेच के आएंगे, लेकिन अभी तो पेशेंस रखने का टाइम है। चलिए, तो अभी बेचने की सलाह नहीं है। दिनेश दावता साहब कह रहे हैं सर सेमिनार की जगह का नाम तो बताइए। गुरुदेव सारी रामायण ख़त्म हो गई, आप पूछ रहे हैं सेमिनार की जगह। सर अपने घर में बैठ करके आपको लॉगिन आईडी दी जाएगी, वहाँ पे लॉगिन करना है आपको और कार्यक्रम को देखना है और कुछ नहीं करना है बस। हाँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके लिए जो धनराशि रखी गई है वो देनी होगी। जो समय आपको बताया गया है उस समय घर पर उपलब्ध रहिए। उस समय बिजी हैं, कहीं बाहर हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, कोई दिवाली के उपलक्ष्य में रास्ते में है, कोई बात नहीं, अगले दिन देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो है एक निश्चित समय तक के लिए वो आपके पास उपलब्ध रहेगा, बाद में देख लीजिएगा। चलिए, ललित कुमार साहू जी हमारे एक और प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि सर SJVN 125 पर लेकर के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि कब तक वेट करना चाहिए। तो SJVN की अगर हम बात करें तो अभी चल रहा है SJVN का शेयर करीब करीब 90 रुपये के आसपास, और अभी ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लॉस हो रहा है सर। एक महीने में 4% के आसपास करेक्ट हुआ है, बीते 6 महीने में तो बहुत 5-6 महीने से एक ही रेंज में घूम रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर SJVN को लेकर के? 125 की खरीद है। बिल्कुल सर, देखिए पहले ना मैंने आपको बताया था कि 1992 एक जो बेसिकली सपोर्ट के तौर पे काम हो सकता है। अभी बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। सो अगेन व्यू इसमें पॉजिटिव शॉर्ट टर्म में नहीं होने वाला, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है आपको 81 82 के आसपास है। तो मान लीजिए नेक्स्ट 2 हफ्ते में आपको कभी 86 87 आते हुआ दिखेंगे, कभी आपको 96 आता हुआ दिखाई देंगे, लेकिन उनका जो बाइंग है 190 125 के आसपास, वो जाने में उनको एक बुल मार्केट की तरफ, मार्केट को पहले जाना चाहिए, तब जाके उस टाइम पे उनको वो प्राइस मिलेगा। सो इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट उनको 6-8 महीना 12 महीना वेट करना पड़ेगा। दैट इज वाई आप जब भी इन्वेस्ट करो आप यू शुड मेंटेन ए स्टॉप लॉस, अदरवाइज आप पेशेंस रखिए। दोनों तरह का चीज हो सकता है, एक तो आप टाइम दीजिए, नहीं तो पैसा दीजिए। तो अभी तो यहाँ पे पैसा भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, तो तीनों तरह का चीज होता है। कभी टाइम लगता है, कभी पैसा लगता है, कभी टाइम पैसा दोनों लगता है। तो वाह, अभी वही है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 81 से पहले तो कोई रेसिस्टेंस है नहीं है। ठीक है सर। पूजा जी हैं, पूजा नंदा जी प्राइम मेंबर है हमारी, कह रही है GM ब्रिवरीज में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं क्या? तो ये GM ब्रिवरीज में अब एक्यूमुलेशन करना चाह रही हैं, थोड़ा थोड़ा खरीदना चाह रही हैं, क्या ये शेयर ऐसा है? आज GM ब्रिवरीज पे प्रदीप जी की कॉल भी यहाँ पर निकल के आई थी, 5.5% अभी भी ऊपर है। सर क्या सलाह रहेगी GM ब्रिवरीज को लेकर के आपकी अभी? देखिए स्टॉक में ब्रेकआउट है। जब आपने सुबह कॉल दिया था 960 का अराउंड दिया था, 985 का फर्स्ट टारगेट था और एक 1050 का सेकंड टारगेट था। और जैसे ही 1085 का टारगेट आया था, और आज का तो डे हाई है ऑलमोस्ट, सॉरी ना, हाँ 985 का हमने टारगेट दिया था, 993 का आज डे हाई था, तो 945 चल रहा है, 940 के अराउंड स्टॉप लॉस था। तो फर्स्ट टारगेट भी अचीव हुआ, वैसे थोड़ा करेक्शन भी हुआ। मुझे लगता है कि ये फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है। आप चाहो तो एवरेज करके जा सकते हो, लेकिन वो जो एवरेज वाला सिचुएशन होगा 3 से 4 महीने का व्यू रहेगा। मेक श्योर जब भी आप हमारे कोई भी कॉल से
आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहां पे अगर उस मोमेंटम में आप खेलना चाहते हो, प्राइस एक्शंस पे खेलना चाहते हो, तो सिर्फ मोमेंटम में आना पड़ेगा, मोमेंटम मोमेंटम में जाना पड़ेगा। अदरवाइज मोमेंटम जाने के बाद अगर आप आते हो तो उस केस में आपको स्टॉक स्पेसिफिक, आपको स्टॉक का बिहेवियर नेचर खुद से स्टडी करना पड़ेगा। सो इस स्टॉक के साथ मैंने आपको सुबह ही बोला था कि आप एज ए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बढ़िया है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। 945 का अभी का प्राइस है। मुझे लगता है कि विपुल जी एक बार हमें स्टॉप लॉस एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू से, नॉट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू से थोड़ा हमें रिवाइज करके ऑलमोस्ट 860 870 के आसपास थोड़ा लंबा मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि वॉलेटाइल है बहुत, मेंटेन करना चाहिए। बाकी मेरा जो इतने भी टारगेट था 1050 1100, उसके ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास पोजीशन है। स्टॉप लॉस को थोड़ा लंबा कीजिए क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। चलिए ठीक। इस बीच जो है प्रवीण नूनीवाल व्लॉग कह रहे हैं, प्रदीप भाई विपुल सर रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अरे थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग भी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया बताते रहिए, आप लोगों के नाम जो है यहाँ पर हम लेते रहेंगे। और इन सब के बीच में सर यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं एनबीसीसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अरुण जी की अरुण मंत्री इस वो हमारे साथ जुड़े थे, और अरुण सर की कॉल एक थी टोरेंट पावर, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। उन्होंने अपडेट दिया है 1277 अभी क्या चल रहा है। तो अभी टोरेंट पावर का जो भाव देखे 1281, नए इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 1284 का हाई लगा है। शानदार मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ, एक बार ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। गूगल फाइनेंस का चार्ट जो है टोरेंट पावर को लेकर के काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज सुबह यहाँ पर ये देखिए इंट्राडे हाई पर ही के आसपास ही ट्रेड करता हुआ यहाँ पर 1295 के टारगेट दिए गए थे और 1284 का भी हाई लगा के आया है। और काफ़ी लंबा टारगेट था कई दिनों के लिए, उन्होंने कहा था हफ्ते के अंत तक के टारगेट यहाँ पर। और ये देखिए मतलब आज में काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की कॉल्स आपको बोनस पे ही मिलती है लगातार, बैक टू बैक। प्रदीप जी हों, बाकी एक्सपर्ट हों, सबकी। और अच्छा धीरे धीरे करके आराम से जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1221 का एक स्टॉप लॉस लिया गया था यहाँ पर, ये देखिए अच्छी चाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। और 1255 का 1295 का लक्ष्य दिया गया था जी। तो अब फटाफट ज़रा अगली कंपनी ज़रा लेकर के आते हैं। सवाल कहाँ चला गया? एनबीसीसी, हाँ अंजलि पांडे जी का सवाल है। सर एनबीसीसी देखिए जरा, एनबीसीसी में अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? एक दो लोगों की टिप्पणियाँ आ रही हैं, प्रदीप जी इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं? ये प्रदीप सर कुछ हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी, या फिर कहीं कुछ और मामला गंभीर हो गया है आपका? तो मतलब बताइएगा हमको, हम कुछ मदद कर सकें आपकी, तो मतलब पुराने अनुभव के साथ तो बताइएगा। अभी भी फिलहाल 113 के आसपास एनबीसीसी चल रहा है, क्या टिप्पणी रहेगी? इतने गंभीर आप अच्छे लगते नहीं ऑन यार, बताइए सर। देखिए अभी एनबीसीसी 113 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 130 एक रेसिस्टेंस है। अभी जिनके पास पोजीशन है विपुल जी, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 130 के आसपास ना एक रेसिस्टेंस है। 130 अगर नहीं क्रॉस कर पाता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा जो फ्रेश 52 वीक ब्रेकआउट वो देने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके का रैली यहाँ पे रिकवरी हो रहा है, मुझे लगता है कि 130 ऑन द वे। जिनके पास पोजीशन है उनको अभी होल्ड रखना है। आप चाहो तो फ्रेश बाई के करके जा सकते हो, लेकिन 130 में एक रेजिस्टेंस है, वहां पे जाके रुकेगा। तो आप अभी बाई करेंगे तो 120 टू 125 के आसपास आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बाकी 130 के ऊपर फ्रेश यहाँ पे बाइंग पॉसिबल होगा जी। अच्छा ठीक है सर। जरा एक बार प्रांजल जी कह रहे हैं प्रदीप सर आज थोड़ा दुखी लग रहे हैं, ग्लोबल मार्केट का डाउनफॉल डायरेक्ट दिल में लगा है। ऐसा मत करिए प्रदीप जी, आप खुश ही अच्छे लगते हैं। तो सर देखिए सब तमाम दर्शकों की टिप्पणियां आपके लिए आने लगी हैं, लोग चिंतित हो रहे हैं आपके लिए। चलिए, तो इस बीच एनटीपीसी ग्रीन में क्यूटी अविशी, ये हमारी दर्शक हैं क्यूटी अविशी, कह रही एनटीपीसी ग्रीन में एवरेज कर सकते हैं क्या? 115 की बाइंग है एनटीपीसी ग्रीन। और एनटीपीसी ग्रीन पे ज़रा एक नज़र डालें ज़रा फटाफट। एनटीपीसी ग्रीन 100 के आसपास चल रहा है सर, और ये 100 ही के आसपास चल रहा है, ये भी थकाता हुआ दिखाई दे रहा है। 115 पे ख़रीदा है सर। अभी क्या टिप्पणी रहेगी सर? कुछ हो सकता है यहाँ पर या लॉस बुक कर लें? सर अभी मुझे लगता है कि लॉस उनको नहीं करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए अराउंड 90 रुपीज़ के आसपास। अब ग्रीन थीम तो बहुत बढ़िया है इंडिया पे, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन, अदानी ग्रीन अभी चल नहीं रहा है। रिसेंटली अदानी तो एक अदानी ग्रीन पे एक मोमेंटम भी आया था,
लेकिन आई बिलीव ये चलेगा। 90 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और हमने बहुत बार इस स्टॉक को लेके डिस्कशन किया है, अनदर इसको लेके अलग अलग स्टोरी सामने आया है। लेकिन मैं सर वही स्टोरी सुनने के बाद हम प्राइस एक्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि आपने बता दिया कि कौन सा कार आपको खरीदना है, कौन सा कार में बढ़िया फीचर्स है, कौन सा कार मान लो 200 रेस पे आप जा सकते हो। लेकिन उसके बाद अब जो रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी हमको लेना है। सो प्राइस भी जानना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेना है। एनटीपीसी ग्रीन जैसे बहुत स्टॉक है जो आपको फंडामेंटली अलग अलग जो है स्टोरी कभी कभी सुनने में मिला होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम बात करेंगे वो प्राइस एक्शन के साथ रैली आता नहीं है। तो हो सकता है कि और भी 6 महीना लग जाए। यहाँ पे तो सर 99 रुपीज के आसपास चल रहा है। एक बार अगर 90 रुपीज ब्रेक करता है, आपको 85 80 तक भी जाने का पोटेंशियल इसमें है। लेकिन थीम बढ़िया है, चल नहीं रहा है, तो इसीलिए वेट करना चाहिए। अभी अभी तो फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, लेकिन मेक श्योर स्टोरी के साथ भावनाओं में आप चले जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके जाइएगा। तनाव में नहीं बहना है, ये सलाह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण निकल के आई है। काफ़ी सारी कुछ एक सवाल आए हैं रेलवे पे, जैसे टीटागढ़ में पूछ रहे हैं कब खरीदारी करनी चाहिए। और भी एक दो काउंटर थे रेलवे के, मिस हो गए। लेकिन सर एक रेलवे पे एक राशिद आलम साहब का भी सवाल आया है। वो 1130 पे लिया हुआ है, जानना चाह रहे हैं क्या करें। तो कुछ लोग ख़रीदे हुए हैं, कुछ लोग ख़रीदना चाह रहे हैं। और एचएल पर भी मैं चाहूँगा दोनों तरह की राय आप दे दें, ताकि ताकि हमारे दर्शकों को रणनीति बनाने में आसानी हो। जी सर। सर एचएल में बताया आपने। सर एक टीटागढ़ में है जो कि फ्रेश एंट्री के लिए भी सवाल है हमारे पास। और 1130 पर एक दर्शक ने, आलम साहब ने लिए भी हुए हैं। और दूसरा मैं एचएल पे भी इसी तरह का व्यू जानना चाह रहा हूँ कि जो लोगों के पास है उन्हें, उनके लिए भी, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी क्वेरी सर है। देखिए, डिफेंस में ना अभी रिसेंटली बाइंग भी आया था। शॉर्ट टर्म ट्रेंड सर पॉजिटिव है। एकदम मतलब एक दो दिन ट्रेंड मुझे लगता है कि और एक थोड़ा बहुत करेक्शन एक बार आ सकता है। फिर से अपना मान लीजिए 4400 4500 भी आ सकता है। लेकिन ऐसा मेरा एचएल को लेके नेगेटिव व्यू कभी नहीं रहा है। उल्टा हमने तो 3400 3500 से रिकमेंड किया, 4200 से भी फिर से रिकमेंड किया। मुझे लगता चाहिए एचएल को आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अब देखिए दो तरह का चीज यहाँ पे है। यहाँ पे मिड टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, दोनों ट्रेंड ही पॉजिटिव है। लेकिन शॉर्ट टर्म वाला जो ट्रेंड है मुझे लगता है कि 2 4 5 दिन के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। 6900 7000 मेरा टारगेट है नेक्स्ट 12 से 15 मंथ के व्यू से। मुझे लगता है कि एचएल को होल्ड रखना चाहिए। टीटा का रेल सिस्टम में भी 893 के आसपास चल रहा है। इसमें विपुल सर प्रॉब्लम ये है कि रिसेंटली जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हुआ था, उसके बाद जी। हमने देखा जो पेस अभी बिल्डिंग नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम बिफोर द बजट यहाँ पे एक रैली आ सकता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। 802 के आसपास का एक शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। इनफैक्ट जो 200 वीकली डीएम है उसका भी सपोर्ट ऑलमोस्ट 700 के आसपास है। इनफैक्ट डबल बॉटम जो फॉर्मेशन हुआ है उसका भी सपोर्ट है 700 के आसपास। सो अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखने को मिला है, तो इसीलिए मैं ज्यादा नेगेटिव नहीं हूं। एंड सेकंड, जो विकसित भारत 2047 का थीम है, मुझे लगता है कि वो कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म में बहुत जाने वाला है। तो बजट के लिए होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी तो मुझे लगता है कि बजट से पहले पहले एक बार आपको 1000 से ऊपर टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए भी। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच जो है बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो थैंक यू आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई बात हो, आप किसी भी शो में कहीं पर भी कमेंट में जा कर के टिप्पणी कीजिए। हम लोगों की निगाहें हर तरफ हैं और कोशिश करेंगे आपकी तमाम जो क्वेरीज़ हैं उसको लेकर के हम जो है उसका सही सलूशन, सही जो है निर्णय जो है वो आपको दे सकें। इस बीच जो है GHW गू के नाम से आईडी बनाई है। SBI पे जानना चाह रहे हैं, 821 को पे जो है लिया हुआ है सर। कह रहे हैं कि सर होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुक कर दें। नहीं सर, डेफिनेटली वेट करना चाहिए। बहुत टाइम बाद एसबीआई 880 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। एंड मुझे लगता है कि नेक्स्ट 950 ऑन द वे, एंड 1000 के ऊपर भी जाने के लिए रेडी हो रहा है। और जैसे कि हम लास्ट 2 3 हफ्ते से ये जो पीएसयू वाला थीम है, अब देखेंगे इसको लेके जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, बार बार पीएसयू बैंक को हम बेचने की सलाह नहीं दे रहे, होल्ड करने का, वेट करने का सलाह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब पीएसयू बैंक बहुत टाइम बाद रडार पे आ रहा है। कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सब बढ़िया बैंक चल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया सब रडार पे आ रहा है। मुझे लगता है कि एसबीआई का एक पोटेंशियल टारगेट निकल के आ रहा है, वो है 950 के अराउंड। रिसेंटली एक ब्रेकआउट, मेक और ब्रेक जोन के आसपास आ चुका है। एक बार अगर 900 को क्रॉस कर पाता है तो थोड़ा और नेक्स्ट 12 से 15 मंथ का टाइम फ्रेम के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। एसबीआई होल्ड करने का सलाह रहेगा बिल्कुल।